इस इलेक्शन में अभी तक जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मौका दिया है किसी पार्टी ने, तो वो बीएसपी ने दिया है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स बीएसपी ने मुसलमानों का अनाउंस किया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बीएसपी मुसलमानों की हितैषी पार्टी है, या बीएसपी ही मुसलमानों की पार्टी है असल में? क्योंकि सबसे ज़्यादा मौका बीएसपी ने दिया है, क्योंकि एक आम मुसलमान यही सोचता है वो पार्टी हमारी अपनी है जो हमें मौका दे इलेक्शन लड़ने का। तो दो बातें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की, कि पहली ये कि मुसलमान कैंडिडेट का भला और मुसलमान का भला ये दो अलग बातें हैं। मुसलमान पार्टी का भला और मुसलमानों का भला ये दो अलग बातें हैं। हमें और आपको ये सोचना है कि मुसलमानों का भला किस में है, न किसी कैंडिडेट का भला, न किसी पार्टी का भला, बल्कि मुसलमानों की भलाई किस में है, हमें ये सोचना है। अब ज़रा 2022 का एक डाटा देखते हैं, जो हमारे दोस्त जैगम साहब ने ये बनाया है डाटा उनके हिसाब से 2022 में 110 मुसलमान और यादव्स को बीएसपी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया। अब इसमें यह था कि चूंकि समाजवादी पार्टी की तरफ मुसलमानों का झुकाव रहता है और यादवों का झुकाव रहता है, तो मुसलमानों का वोट काटने के लिए और यादवों का वोट काटने के लिए सबसे ज़्यादा जो दिया गया कैंडिडेचर, वो मुसलमान और यादव को 110 सीट्स पे दिया गया। इन 110 सीट्स पे 67 सीट पे बीजेपी जीती और 43 पे समाजवादी पार्टी जीती। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़र्क जीतने का 19 सीटें ऐसी थी कि जहां पे फ़र्क जीतने और हारने का 2000 से कम था। 2000 से कम बहुत कम फ़र्क माना जाता है। 49 सीटें ऐसी थीं कि जहां पे फ़र्क 5000 से कम था। और सबसे ज़्यादा फ़र्क कम एक चौंकाने वाला था, वो था धामपुर में, जहां पे कि नईमुल हसन साहब हारे थे अशोक राणा साहब से 203 वोट से। कितने वोट से? 203, ये याद रखिए। तो असल में हमें ये रोकना है कि ये जो वोटों का जो छितराव होता है, वोटों का जो बिखराव होता है, बस उसको रोकें। तो ये जो है चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ को जहन में। अब रही बात ये कि हमें जो है कोई ऐसी बात नहीं करनी है, ना हमें मायावती जी के खिलाफ कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे लिखना है, क्योंकि मायावती एक बहुत अच्छी लीडर रही हैं। अभी उनकी क्या मजबूरी है हमें नहीं पता, लेकिन आज के हालात में हम ज़रूर कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं। अब कल का ही वाकया देख लीजिए, सूरत में जो कांग्रेस के दो कैंडिडेट्स का जो रद्द हुआ उनका नामांकन, उसके बाद सारे निर्दलीय उन्होंने भी अपना नामांकन वापस लिया, और साथ साथ बीएसपी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी अपना नामांकन वापस लिया। सोचिए, गौर करिए, हर चीज़ पे गौर करना सीखिए। शुक्रिया।